कुतुबुद्दीन की मौत कैसे हुई। 11वीं सदी में पहली बार भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई। ये वो वक्त था जब तराइन के दूसरे युद्ध में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बन बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वजह से उसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा गया। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी सैनिक था, जो दास बनकर पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में लाहौर में घोड़े से गिरने के कारण बताई जाती है। पर कुतुबुद्दीन जो सारे जीवन युद्ध ही करता रहा और जिसके लिए घोड़े की पीठ दूसरे घर के समान थी, वह घोड़े से गिरने मात्र से कैसे मर सकता था। कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरकर मरा, यह तो सब जानते हैं, लेकिन आखिर मरा कैसे, यह आज हम आपको बताएंगे। वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक तो आप सबको याद होगा, लेकिन सुभ्रक नहीं। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी सुभ्रक की। लुटेरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर कर्ण सिंह के पास सुभ्रक नामक एक स्वामी भक्त घोड़ा था, जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वो उसे भी अपने साथ ले गया। कई दिनों तक बंदी रहने के बाद एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर शाह को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए लाहौर के जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सर काटकर उससे पोलो नामक एक खेल खेला जाएगा। अगली सुबह कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के ही घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। सुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया, तो सुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस्लामिक सैनिक अचंभित रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और सुभ्रक पर सवार हो गए। सुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी। लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर के महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया, तो पाया कि वह तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही सुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी और मुल्ला परस्त लेखक अपने राजनीतिक बाप की ऐसी दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकिचाते हैं। वामपंथी इसे नकारते हैं। वामपंथियों के अनुसार उपरोक्त कहानी सिर्फ एक कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जिसने सारी उम्र घुड़सवारी की हो, वह सिर्फ घोड़े से गिरने मात्र से नहीं मर सकता। सवाल नामों का नहीं, सवाल यह है कि छुपाया क्या जा रहा है।